अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रीसेंट ईमेल कन्फर्मेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डॉट नेट कोर क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में। ये हमारा क्लीन आर्किटेक्चर का पार्ट 14 है। इससे पिछली वीडियो में हमने ईमेल कन्फर्मेशन को इम्प्लीमेंट किया था। मींस जब कोई यूज़र रजिस्टर होता था तो उसको हम एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करवाते थे, जिसके थ्रू वो अपनी ईमेल को कन्फर्म करता था। रीसेंट ईमेल कन्फर्मेशन का ऑप्शन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर किसी यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया है और उसको किसी सर्वर एरर की वजह से ईमेल रिसीव नहीं होती, तो उस यूज़र के पास रीसेंट कन्फर्मेशन का ऑप्शन होना ज़रूरी है ताकि वो अगेन ईमेल कन्फर्म की रिक्वेस्ट कर सके। तो चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। तो आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कन्फर्म ईमेल की एपीआई बनाई थी और क्यूरी स्ट्रिंग से हमने यूज़र की आईडी ली थी और टोकन लिया था। इस यूज़र आईडी और टोकन की बेस पे हमने यूज़र को वेरीफाई करवाया था और यहाँ पर हम यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं। और चलते हैं इस मेथड के अंदर। मैं यहाँ पर कंट्रोल F12 करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूज़र से सारी डिटेल ली थी और यहाँ पर उसका अकाउंट क्रिएट किया था। अकाउंट क्रिएट करवाने के बाद उसको रोल असाइन किया था और रोल असाइन करवाने के बाद जब यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो फिर हम उस यूज़र को ईमेल सेंड करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी वजह से यहाँ पर उसको ईमेल सेंड नहीं हुई तो यूज़र के पास लाजमी है कि कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि उसको अगेन वो रिक्वेस्ट करे अपनी ईमेल को वेरीफाई करवाने की। तो यहाँ पर हमने यूज़र मॉडल के अगेंस्ट एक टोकन जनरेट करवाया था और उसको यहाँ पे इनकोड किया और यहाँ पर हमने उसका यूआरएल क्रिएट किया। यूआरएल के अंदर हमने यूज़र आईडी को पास किया था और टोकन को पास किया था और इस यूज़र आईडी और इसके टोकन की बेस पे हमने उसकी ईमेल को कंफर्म करवाया था इस फंक्शन में। यहाँ पर हमने टोकन और यूज़र आईडी पास किया और उसको यहाँ पे डिकोड किया। डिकोड करने के बाद हमने उसकी ईमेल को वेरीफाई किया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रीसेंट कन्फर्मेशन ईमेल। मैं यही लाइन कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ रीसेंट रीसेंट कन्फर्मेशन ईमेल। अब यहाँ पर हमने इसके पैरामीटर में क्या पास करना है? एक स्ट्रिंग पास करनी है और उस स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं ईमेल। मींस यूज़र फ्रंट एंड से अपनी ईमेल इसमें पास करेगा और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस ईमेल के अगेंस्ट कोई हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि नहीं। और मैं करता हूँ अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाय ईमेल करता हूँ। ठीक हो गया। क्योंकि ये एसिंक मेथड है तो इसके साथ मैं कर देता हूँ await और इसको असाइन करवा देते हैं किसी वेरिएबल में वॉर और इसको कर देते हैं यूज़र। ठीक हो गया। और इस यूज़र को मैं चेक कर देता हूँ कि यूज़र एग्जिस्ट है कि नहीं। मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको हम पब्लिक कर लें पहले। ठीक हो गया। यहाँ पर हम यूज़र चेक होगा यूज़र एग्जिस्ट है कि नहीं। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि इस यूज़र की ईमेल कंफर्म है कि नहीं। मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ यूज़र और यूज़र डॉट ईमेल कंफर्म्ड। अगर तो जो मेल हमने पास की है फ्रंट एंड से उस यूज़र के अगेंस्ट अगर ईमेल ऑलरेडी कंफर्म्ड है तो यहाँ पर उसको हम ये मैसेज थ्रो कर देंगे। ठीक है। अगर तो ये दोनों केस फॉल्स होते हैं तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम?
ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करवा लेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ सेंड कन्फर्मेशन ईमेल को, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद इसको पैरामीटर में क्या चाहिए, एप्लीकेशन यूज़र। और अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन यूज़र हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। मैं इसी यूज़र को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि ये एसिंक मेथड है तो इसके साथ हम एवेट लगा देते हैं। एवेट लगाने के बाद हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ API रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स में मैं बूलियन रिटर्न करवा देता हूँ। और यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न न्यू API रिस्पॉन्स, और इसमें हम ट्रू पास कर देंगे और उसके साथ ही कोई ना कोई मैसेज, वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर अकाउंट, प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक हो गया। और अब हमने अपने रीसेंट कन्फर्मेशन ईमेल फंक्शन को अपने इंटरफेस में डिफाइन करना है। वहाँ पर आप मैनुअली भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। मैं अगर इसके ऊपर कंट्रोल डॉट करूँ और करें पुल अप टू इंटरफेस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमारे पास 0 रेफरेंस था, अब हमारे पास एक रेफरेंस है। इसके ऊपर क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मैं इसको करता हूँ सेव, और आते हैं अकाउंट कंट्रोलर में, और यहाँ पर एक न्यू API बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लें यहाँ पे, और इसका नाम रख देते हैं रीसेंड कन्फर्म ईमेल, और इसका नाम भी रख देते हैं रीसेंड कन्फर्म ईमेल। और इसके पैरामीटर में हम पास कर देंगे क्यूरी स्ट्रिंग में ईमेल। ठीक हो गया। इसको यहाँ से रिमूव कर दें, जो फंक्शन बनाया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट रीसेंट कन्फर्मेशन ईमेल, और उसमें हम पास कर देंगे ईमेल। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, सेव कर लें इसको और बिल्ड कर लें। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो एज ए डेवलपर हम उसको इथीरियल की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इथीरियल को जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो एवरी टाइम अपना पासवर्ड चेंज कर देता है जब भी हम उसको न्यू ओपन करें। तो मैं आता हूँ अपने इथीरियल में सबसे पहले ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट इथीरियल अकाउंट। तो हमारे पास इथीरियल का अकाउंट न्यू मिल गया हमें, ये वाला। आप जस्ट यहाँ से कॉपी करें और अपने क्रोम ईमेल में इसको पेस्ट कर दें। यूज़र भी हमारा यही है, और इसका पासवर्ड कॉपी करें यहाँ से। जस्ट ये दो सेटिंग कर लें आप। ठीक हो गया। अगर आपके पास अपनी कोई जीमेल की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ सेव, और स्टार्ट करते हैं इसको। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं आता हूँ अपने रीसेंट कन्फर्म ईमेल की API के ऊपर, और यहाँ पर करते हैं इसको ट्राई इट आउट। और यहाँ पर हम कोई ऐसी ईमेल लिखते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं है। तो मैं अपनी डेटाबेस में आता हूँ, और यहाँ पर हम कोई ऐसी ईमेल लिखते हैं जो कि
कंफर्म नहीं है अभी तक। मैं यहाँ से इसकी ईमेल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये कह रहा है वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर अकाउंट, प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट। मैं आता हूँ अपनी इथीरियल में और यहाँ पर देखते हैं हमें कोई ईमेल रिसीव हुई है कि नहीं। एग्जैक्टली हमें ईमेल रिसीव हो गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ईमेल रिसीव हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं अगेन उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर मुझे दूसरी ईमेल रिसीव होगी। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट और कंट्रोल F12 करें। यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा लें, कंटिन्यू करें F10 F10 F10, क्योंकि अभी तक ये हमारी ईमेल कंफर्म नहीं हुई, और सेंड ईमेल और कंटिन्यू कर दें। तो इथीरियल में हमें दूसरी ईमेल भी रिसीव हो गई। ठीक हो गया। अगर इसको मैं ओपन करूं तो हमें वेरिफिकेशन लिंक रिसीव हो गया। इस वेरिफिकेशन लिंक को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर पेस्ट करता हूं और इसको वेरीफाई करते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मुझे मैसेज आ गया ईमेल कंफर्म सक्सेसफुली। ये ईमेल का मैसेज हमें कहाँ से रिसीव हुआ है? जब हमें ये एपीआई कॉल हुई है, इसके यूज़र में ये आईडी आई है और इसने इसको ऑटोमेटिकली कंफर्म कर दिया है और ये मैसेज हमें यहाँ से रिसीव हुआ है, जो कि हमें ब्राउज़र में रिसीव हुआ। मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ईमेल कंफर्म हो गई है। अब अगर अगेन मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर आना चाहिए। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईमेल ऑलरेडी कंफर्म। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।